लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी, आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसीडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसीडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की, आपको क्या बोलना है। और आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे पत्रकार पूर्णिमा मिश्रा ने आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका कुशवाहा को डिबेट में अच्छे से धो दिया है, क्योंकि प्रियंका कुशवाहा कंचना यादव जैसे डिबेट में कर रही थी और जब उसके पास जवाब नहीं था तो ये पूर्णिमा मिश्रा को ही बोल रहे थे कि आप बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के पत्रकार हैं। तो इसी बात पर पूर्णिमा मिश्रा ने इसे धो दिया है और ये पूरी तरह कंचना यादव जैसे कर रही थी, पूरी तरह उसी तरह चिल्लाना, और पार्टी भी दोनों एक ही है। इस पर पूर्णिमा मिश्रा ने इसे अच्छे से बेइज्जत करके धोया है। तो भाई क्या हुआ, खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। जब जहां पर आपकी सरकार बनती है या आपके गठबंधन की सरकार बनती है वहां पर चुनाव आयोग बहुत अच्छे से चुनाव कंडक्ट कराता है, लेकिन जहां पर आपको हार का अंदेशा होने लगता है वहां पर ईवीएम दोषी हो जाती है, वहां पर चुनाव आयोग ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, चुनाव आयोग की 100 खामियां। अच्छा बताइए, जयराम रमेश देने वाले हैं क्या उन 150 कलेक्टर्स के सबूत जिनको अमित शाह ने फोन किया? देने वाले हैं क्या वो? आप मुझसे नाम पूछ रही हैं? किनको? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या वो इसके सबूत देने वाले हैं? मैं बताती हूँ पूर्णिमा मिश्रा जी, अगर वो सबूत दे देंगे तो देश को एक और लोया मिल जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारा डीएम अगला लोया बन जाए इस देश में, इसलिए जहाँ पे जानकारी पहुँचानी है वहाँ पहुँचाएंगे, आपको नहीं देंगे। अच्छा, आप हमको, अरे जहाँ देना है वहाँ दे दीजिए, किसने मना किया? हम तो मांग भी नहीं रहे, हम तो मांग भी नहीं रहे, लेकिन जहाँ देना है वहाँ तो दे दीजिए। डेडलाइन खत्म होने वाली है, 50 मिनट भी नहीं बचे। देश को दूसरा लोया नहीं देंगे हम। अरे मैं कह रही हूँ 50 मिनट भी नहीं बचे, देना है तो जहाँ देना है वहाँ दे आए ना। 50 मिनट नहीं बचे हैं या 2 मिनट नहीं बचे हैं, चर्चा इस पे मत कीजिए इधर। अरे मैं इस पर चर्चा कर रही हूँ प्रियंका कुशवाहा कि हर बात पर आपको लगता है कि चुनाव आयोग दोषी है। अरे आपको अपनी मेहनत पर यकीन है ना, आपने जो किया उस पर यकीन है ना। अभी भी आप कह रहे हैं 295 प्लस आप जा रहे हैं ना, तो फिर ये संदेह पैदा करने की क्या वजह है? एक नैरेटिव, पहले आपका चुनावों में कोई नैरेटिव नहीं चला, फिर उसके बाद अब आप एक नया नैरेटिव ठीक नतीजों से एक दिन पहले लेकर आ गई हैं। कौन सा नैरेटिव? कौन सा नैरेटिव पूजा जी? आपको नहीं पता? मेरा नाम पूजा नहीं है, अमृता जी, अमृता जी मेरा नाम पूजा नहीं है। आप प्रियंका हैं, मैं पूर्णिमा हूँ, और मैं उस नैरेटिव की बात कर रही हूँ जो लगातार 2 दिन से आपके नेता फैला रहे हैं, जो लगातार 2 दिन से चुनाव आयोग पर आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। अचानक से आपकी घबराहट और बौखलाहट इतनी तेजी के साथ बिफरने क्यों लगी है? बौखलाहट वो लोग रखे हैं जो मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं, बौखलाहट विपक्ष नहीं रखता। कभी-कभी ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करती है ना प्रियंका जी। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? मैं मीडिया की बात कर रही हूँ। आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप किसकी गोदी में खेल रही हैं? आप लोगों को बिल्कुल तमीज नहीं है कि कौन से शब्द कैसे शब्द कहां बोलने हैं। आप लोग पता नहीं किस बात के प्रवक्ता बनकर बैठ जाते हैं। कौन किसकी गोदी में? मोदी जी की गोदी में कौन है ये बताइए। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? आपसे सैंपल आप किसकी गोदी में बैठती हैं? प्रियंका कुशवाहा किसकी गोदी में बैठती हैं? आप गोदी में कंसीडर करती हैं? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? खुद को कंसीडर आप लोगों को कोई मर्यादा नहीं है शब्दों की। आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है इस बात का सरोकार तमीज सब लोग आप लोग भूल कर बैठे हुए हैं, और फिर आप प्रवक्ता बनकर पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। खुद को गोदी कंसीडर करती हैं? थोड़ा शर्म करिए प्रियंका कुशवाहा। आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना। आप किसकी गोदी में बैठती हैं? हाँ या ना करती हैं? अरे आप किसकी गोदी में बैठती हैं ये बताइए ना मुझे। तो गोदी मीडिया में कंसीडर करती है? आप किसकी गोदी में बैठती हैं? और अगर आपको बोलना था तो आप गोदी मीडिया बोलती, अपने टर्म को आप यूज करती। आप ये नहीं कहती कि वो जो प्रधानमंत्री की गोदी में बैठते हैं। आप किसकी गोदी में बैठती हैं पहले ये तय करिए कि आपका अभी अलायंस एक फॉर्म हुआ, इंडिया आपने नाम रखा, भारत से प्रेम तो होगा ना सर, इसमें तो कोई शक शुबा है नहीं। ये तो कोई अंधा अनपढ़ आदमी है ना, बता देगा ना, बता देगा ना। तो जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके साथ गाहे बगाहे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कांग्रेस खड़ी हुई क्यों नजर आती है? अंतर कर रही है, फिर क्यों कांग्रेस खड़ी हुई नजर आती है?
जो यही भारत आपके विरोधी देखने का ताकतें तरीका है। हैं भारत और उनके इंडिया तो साथ है ही खड़ी नहीं, हुई एक है। कांग्रेस क्यों नजर आती है, या कांग्रेस के भारत नेता और क्यों इंडिया खड़े एक हुए है। नजर आते हैं? ये आपके चश्मा बदलिए अपना। अरे सर, लगाती ही नहीं हूं तो चश्मा कहां से बदलिए बदलूं? और ना मोदियाबीन लेंसेज जो है लगाती उसका हूं। ऑपरेशन कराइए। अरे तो मोदियाबीन है ना, मोतियाबीन नहीं कर रहा हूँ, मोदियाबीन अजय जी, का मुझे बीमारी आपसे है। इस तरीके की उसका उम्मीद नहीं ऑपरेशन है। अलग वैसे से होता है 4 दिन के बाद आप ऑपरेशन जिस होता है। तरीके से अभी बात कर रहे हैं ना वो करना अजय ही पड़ेगा। उपाध्याय, जब आप मुझे कांग्रेस बिल्कुल को- उम्मीद नहीं थी कांग्रेस आपसे। को देश विरोधी आप बहुत कहेंगी, वरिष्ठ आप प्रवक्ता कांग्रेस है को देश कांग्रेस विरोधी के, कहेंगी, और मुझे कांग्रेस आप को देश इतना लो विरोधी लेवल कहेंगी। पर चले आपकी जाएंगे यही सर, हिम्मत है। मुझे इस आप बात की कांग्रेस उम्मीद पार्टी नहीं को थी। देश खैर, विरोधी इट शोज योर कहोगी। कैरेक्टर, आप इस लेवल पर उसको चली मैं तो नहीं जाओगी। सुधार सकती। आप इस लेवल पर आपका जाओगी कैरेक्टर और कि आपकी कांग्रेस आप को देश कितना विरोधी सम्मान कहोगी, रखते हैं लोगों जिसने का, देश को आजाद वो इससे कराया, रिफ्लेक्ट होता है, तो जिसने बहुत देश अच्छी को बात है। संपन्न लेकिन कराया, कम से कम देश को इतनी सुरक्षित हैसियत तो रखा। कांग्रेस पार्टी तो अपनी कांग्रेस रखेगी ना पार्टी अजय को उपाध्याय, आप विरोधी कि जो कहोगी। भारत विरोधी आप ताकतें हैं संघ उनके की साथ ना करता खड़ी हो, नजर आप आए, संघ की करता फिर हो, चाहे वो चीन आप हो या संघ की पाकिस्तान करता हो, आप उसको देश लेकर कुछ विरोधी कहने हो, की हैसियत है आप देश लोगों विरोधी की। हो, आप देश विरोधी हो, आप भाजपा की भक्त हो, आप जैसे भाजपा की भक्त हो, कुछ देश नहीं हो विरोधी सकता सर, कुछ नहीं हो देश सकता, विरोधी हो। कुछ नहीं हो सकता, कांग्रेस को देश विरोधी कुछ कहने नहीं हो वाला देश सकता, विरोधी है। कुछ नहीं हो कांग्रेस सकता, को देश इस विरोधी सोच के कहने वाला साथ कुछ खुद नहीं देश हो विरोधी सकता। है। आप इसी देश तरीके विरोधी का हो, व्यवहार भाजपा रखिए, के- इसी भाजपा तरीके का की वो शब्दावली लगाओ का आप लोग चश्मा। इस्तेमाल करिए, मोदी जी कुछ को नहीं हो भगवान सकता मानने वाली प्रोफेसर आप ही अजय जैसे लोग उपाध्याय। कुछ बोलना चाहते हैं। और आप मणिशंकर लोग यही से, मणिशंकर तो भाजपा, सिर्फ एक ऐसे नाम ही लोग है, भगवान बनने लेकिन वाले। मणिशंकर की ऐसे सोच ही मुझे भगवान लगता है हर जगह मोदी जी बहती को है, बनाने वाले वही आप ही लोग हैं। रिफ्लेक्ट कुछ होती बोलना है। चाहता हूं। प्रियंका कुशवाहा शायद नई प्रवक्ता है आरजेडी की, और ये कंचना यादव जैसी बनना चाहती है ताकि इसे भी टीवी पर बुलाया जाए, इसीलिए वो उसके ऐसा करती है। सवाल का जवाब नहीं देती बल्कि सोचती है चिल्लाकर अपनी बात को सही साबित करेंगे, और जब इसके पास जवाब नहीं होता तो ऐसे ही पर्सनल कमेंट करती है कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये हैं वो हैं, क्योंकि जवाब तो देना नहीं है इसलिए कुछ भी बोलकर अपने आप को साइड करने की कोशिश करती है। इसीलिए ये लोग का हाल दिख ही रहा है, बीच बिहार में से भी ये लोग 3-4 सीट से ज्यादा ला नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही करते रहे, अपनी पार्टी को बदनाम करते रहे। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता है बहुत जल्द किसी और वीडियो में।